हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसे स्वेटर होते हैं जो कि इस तरीके से फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फेंक देते हैं। आज इन्हीं फटे पुराने स्वेटर से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, साड़ियाँ सूट तो हम सब वियर करते हैं और उनको हम इस तरीके से हैंगर में डालकर अपनी अलमीरा में हैंग करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि अलमीरा में हैंग करने के बावजूद भी जो है इनके ऊपर काफ़ी सारा डस्ट चला जाता है, जिसके कारण ये हमारी साड़ियाँ तो गंदी होती हैं और साथ साथ इनका जो वर्क है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप इन स्वेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने साड़ी और सूट को लेना है और इन स्वेटर्स के अंदर आपने इस तरीके से रख देना है। ये देखिए, मेरे पास ये पुराना स्वेटर था जिसको कि मैं पहनती नहीं हूँ, तो अब मैं इसका इस्तेमाल इस तरीके से करती हूँ। तो आपने अपने हैवी साड़ी और सूट को इस तरीके से स्वेटर पहना देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका स्वेटर भी रीयूज़ हो जाएगा और दूसरा जो है आपकी साड़ियाँ भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी, ना तो ये गंदी होंगी और ना ही इनका जो वर्क है ख़राब होएगा और आपके स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अपनी साड़ी को ये स्वेटर पहना दिया है। इस तरीके से आप चाहे इसको अलमारी में चाहे अलमारी के बाहर हैंग करें, आपकी साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड इस्तेमाल की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके की प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं जिनके ऊपर बच्चे बैठते हैं, या जो बड़ी कुर्सियाँ होती हैं जिनके ऊपर बड़े बैठते हैं। लेकिन क्या होता है, ठंड के टाइम पे ये हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये स्वेटर। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से खराब हो चुका है। चाहे तो आप इसको उल्टा करके यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये स्वेटर लेना है और स्वेटर लेके आपने इसको इस तरीके से पहना देना है। और ये हिस्सा चाहे तो आप पीछे कर दें, नहीं तो मैंने आपको बताया है कि आप इसको सिल सकती हैं। इस तरीके से आप इसको चढ़ा देंगी और इस तरीके से आप अगर अपने बच्चे को बैठने के लिए देंगी तो उसको ये स्वेटर बिल्कुल भी पीछे से ठंडा नहीं लगेगा और आपके फटे पुराने स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले इस्तेमाल की तरफ। इस तरीके के पीलो तो हम सब इस्तेमाल करते हैं और पीलो के ऊपर हम अक्सर इस तरीके के कवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, इस तरीके का कवर जो होता है हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी स्वेटर लेने के बाद आपने क्या करना है, पहले इस स्वेटर की जो स्लीव्स हैं उसको आपने उल्टा करके अंदर कर लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्वेटर की स्लीव्स को जो है अंदर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्वेटर के अंदर अपने इस पिलो को डाल देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अब इस पिलो को ये स्वेटर पहना दिया है। इस तरीके से आप पिलो का इस्तेमाल करेंगी तो आपको पिलो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके बेकार पड़े हुए स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उसके लिए मैंने फिर से ले लिया है एक स्वेटर। अब स्वेटर लेने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो स्वेटर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर दूंगी। आप इस स्वेटर को उल्टा कर लें और उल्टा करने के बाद आप यहाँ पर इसको सिलाई लगा लें। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये स्वेटर जो है नीचे से सुई धागे से सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर लेंगे सीधा और उसकी स्लीव्स को कर देंगे इसके अंदर। अभी देखिए, मैंने स्वेटर को सीधा कर लिया है और लेंगे इस तरीके से एक हैंगर, और हैंगर लेने के बाद क्या है, हमने इस स्वेटर के अंदर इस तरीके से हैंगर को डाल देंगे। अब इस हैंगर को आप चाहे अपनी अलमीरा में टांगे या अलमीरा के बाहर, जो कि हमारी जगह तो घेरते हैं और साथ साथ देखने में भी बुरे लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है, आप इस तरीके से इसको आप चाहे तो अपने अलमीरा में टांगे चाहे आप अपने अलमीरा के बाहर टांगे। और इसके बाद जितने भी आपके एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आपके किल्ली पे या दरवाजे पे टंगे रहते हैं, आप इस तरीके से इसमें डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो ना तो कपड़े गंदे होंगे और साथ में देखने में बुरे भी नहीं लगेंगे और आपके बेकार पड़े हुए स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी इसमें कितने सारे कपड़े रखे हैं। अभी ये जगह पूरी की पूरी खाली पड़ी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे कपड़े आएंगे। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्वेटर के बटन बंद करके रख दें। इससे क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, देखने में बुरे भी लगेंगे और ना ही ये गंदे होंगे और साथ में आपके बेकार पड़े हुए स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। दोस्तों, कंबल का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और हम इसको फोल्ड करके भी रखते हैं।
जब हम फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा इस तरीके से सारा दिन कंबल पड़ा रहता है, जिसके कारण वो कंबल भी गंदा हो जाता है। ये जैसे ही सर्दियां जाती हैं, जब हम कंबल को स्टोर करके रखते हैं, इस तरीके से ही स्टोर करके रखें तो ये गंदे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है घर पे रखा हुआ इस तरीके से पुराना कोई भी स्वेटर लेने के बाद आपने क्या करना है, चाहे तो आप इसकी स्लीव्स को अंदर कर सकती हैं, चाहे तो आप इसकी स्लीव्स को बाहर निकाल सकती हैं। तो मैंने इस तरीके से स्वेटर की स्लीव्स को अंदर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंबल है इसको हम रख देंगे अपने स्वेटर के अंदर, और अब हम कर देंगे इसके बटन्स बंद। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से कंबल के ऊपर स्वेटर को चढ़ा दिया है। अगर आप इस तरीके से अपने बेड पे रखेंगे तब भी बुरा नहीं लगेगा, और आप सर्दियां जाने के बाद आप इस तरीके से अपने कंबल को स्वेटर के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो एक तो आपके ये कंबल जो है डस्ट से बचा रहेगा, और साथ में बेकार पड़े आपके स्वेटर्स का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।